नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपके इस क्लास में 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी तक 50-50 क्वेश्चंस चल रहे थे आपके। तो चलते हैं देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? तो कौन सी धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? वो हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम। ये 3 धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमीनियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था। सोडियम एक प्रबल क्षार धातु है और मैग्नीशियम ये क्षारीय मृदा धातुओं का ये द्वितीय सदस्य है ये। और एल्यूमीनियम जो है ये चमकदार सफेद रंग का चुंबकीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो ये नहीं है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये कथन गलत है। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील इन 4 ऑप्शनों में से मैग्नीशियम है, जिंक है, तो क्या है इनमें से? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है ये सबसे अधिक सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है इन 4 ऑप्शनों में से। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स कौन सी गैस है? तो कैथोड पर गैस है जो एक्स कौन सी गैस है? तो वो है आपकी हाइड्रोजन। एक्स का मतलब निकालना है। हाइड्रोजन एक जो गैस है विद्युत अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? तो एनोड और कैथोड पर कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक, ताकि हमारी क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और जिसको भी जहां समझ में ना आए वह कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु वो है Au। Au इन 4 ऑप्शनों में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होती है पोटेशियम की धातु जो है, फिर सोडियम है, फिर जिंक है, फिर कॉपर है, फिर पारा है, फिर चांदी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? तो सबसे कम सक्रिय है वो है आपका सीसा जो है, ये सबसे कम सक्रिय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो NaOH के निर्माण में ये आपका लवण जल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, लवण जल।
विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपघटन की प्रक्रिया को जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल का विद्युत अपघटन। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है कि गतिविधि श्रृंखला या गतिविधि श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, गतिविधि श्रृंखला। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए जो है वो क्या है? तो धातु ए आपकी बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है वो आपकी कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कैल्शियम। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एनोडाइजिंग प्रक्रिया में वो आपका तनु सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो कौन सी धातु है ऐसी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जस्ता जो है ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? तो आयरन क्लोराइड में जो है आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी, तो वो आपका ऑप्शन नंबर चांदी है। चांदी ये आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता,
तो जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो वो कॉपर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर नहीं करता है। धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो वो आपका एल्यूमीनियम धातु जो है ये विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युतीय लेपन में ये जस्ता का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, जस्ता। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रति अम्लों के बारे में ये आपका ऑप्शन नंबर बी प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये दुर्बल अम्ल हैं CH3COOH और H2CO3, ये दुर्बल अम्ल हैं। तो CH3COOH एसिटिक अम्ल है, क्या है? ये एसिटिक अम्ल है। और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है। सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं, तो सभी एसिड के लिए जो आम है वो तत्व हैं, तो वो है हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है, तो सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला वो तत्व है, तो वो आपका हाइड्रोजन है। प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होते हैं? तो प्रबल अम्ल के विलयन में ये आपके ज्यादातर आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ज्यादातर आयन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो कथन छांटना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल ए सही है। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रबल अम्ल के संबंध में ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, तो वो कहलाते हैं। अन्य अधात्विक तत्व क्या कहलाते हैं? तो वो हाइड्रासिड्स अनॉक्सी अम्ल, हाइड्रासिड्स अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल मिला लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में
पेट में नहीं स्रावित होता है। तो पेट में स्रावित नहीं होता है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल ये स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सोना को घोल सकता है, तो सोना को कौन घोल सकता है? तो वो एक्वारेरिया सोना को घोल सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, एक्वारेरिया सोना को घोल सकता है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H धनायन देता है? तो पानी में घुलने पर ये आपका एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CH3COOH, CH3COOH ये एसिड कम H धनायन देता है। अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है? तो अम्लीय के आधार पर ये आपका ऑप्शन नंबर सी निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ये क्या करता है? निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है? यदि यह एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है, वह H धनायन आयनों का वह बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है। उदाहरण के लिए CHCl, H2SO4, HNO3 ये नहीं है। आप आपका ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? वो आपका सी का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो ऐसा कौन सा कथन है जो अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? वो आपका यह स्वाद में कड़वा होता है। यह स्वाद में कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो अम्लीय नहीं है? वो ऑप्शन नंबर ए है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये अम्लीय नहीं है। अम्लीय नहीं है, इसमें सीधा-सीधा है। अम्लीय कौन नहीं है? तो CCl4 ये अम्लीय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अम्लीय नहीं है। एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किसके अनुपात में मिश्रण करने पर एक्वारेरिया कहलाता है? तो किसके अनुपात में? तो वो आपका 1:3 के अनुपात में मिश्रण करने पर एक्वारेरिया कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H धनायन आयन प्रदान करता है? H धनायन आयन प्रदान करता है तो वो एसिटिक जो अम्ल है ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है वो आपको बताना है। तो ये आपका दोनों असत्य हैं। ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। ऑप्शन नंबर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? तो अम्लों के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी धीमा उदासीनीकरण धीमा उदासीनीकरण अर्थात अर्थात एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू H2 प्लस सॉल्ट।
अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अम्ल के संबंध में ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये कथन गलत है। अम्ल के क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यदि एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है, यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? तो इसमें मौजूद अम्ल का भार ये आपका ऑप्शन निकालेंगे हम इसको। तो अम्ल बराबर क्या दिया है? ये 5:7 दिया है। मिश्रण का भार कितना है? 360। तो अम्ल तो क्या निकालना है? मौजूद अम्ल निकालना है। तो 7/5 प्लस 7 गुणे 360 बराबर आ जाएगा आपका 7/12 गुणे 360 बराबर 210 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो वो आपका अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? तो ऐसा कौन सा विलयन है जो पीएच पेपर को नीला कर देता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड ये पीएच पेपर को नीला कर देता है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार नहीं है? तो कौन सा है जो प्रबल क्षार नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। CuOH का होल ट्वाइस ये प्रबल क्षार नहीं है। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ये दुर्बल क्षारक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये दुर्बल क्षारक है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति में होते हैं। तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति में कैसे होते हैं? तो वो क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो क्षार कौन सा नहीं है? वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। C2H5OH ये क्षार नहीं है। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को किस रंग में बदल देते हैं? तो ये क्षार सूचकों के रंग को ये लाल रंग में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट डी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नीला। आपका
बी इसका राइट नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? तो प्रकृति में क्षारीय कौन सा है? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में क्षारीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। निम्न में से विषम की पहचान करें। तो विषम की पहचान करना है, कैसे करेंगे? वो ऑप्शन नंबर डी है, ZnOH का होल टू आई, ये विषम विषम दिया हुआ है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है तो वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Al2O3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन गलत है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो ऐसा कौन सा गुण है जो क्षार का नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो क्षार के संबंध में निम्न में से ये ऑप्शन डी सही नहीं है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो क्षार के संबंध में सही नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। विकल्प अलग हैं लेकिन, तो ये स्वाद में खट्टे या स्वाद में खट्टे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? तो क्षार का गुण नहीं वो आपका बी ऑप्शन नहीं है। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो अन्य विकल्पों से भिन्न है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम MgOH का होल टू आई, जो ये भिन्न है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है गलत है? कथन छांटना है इसमें, कौन से सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। यह वो जो है एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है, वह OH आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH और KOH दिया हुआ है। इनमें से क्या क्षार है? तो क्षार क्या है इनमें से? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, NaOH। निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो क्षार के गुणों के संबंध में ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो क्षारीय विलयन कौन सा नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये क्षारीय विलयन नहीं है, एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, HCl NH4OH। वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, तो वो आपके H2CO3 और NaOH, H2CO3 और NaOH करते हैं।
वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा एक क्षार की लवण है। क्या है? वॉशिंग सोडा एक क्षार की लवण है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहते हैं। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्षार प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल ये लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा ये आपकी लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो कौन सा है जो लवण अम्लीय है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट ये लवण अम्लीय है। NaCl का लक्षण है जो बनता है। तो NaCl का लक्षण जो बनता है तो वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। खाने का नमक NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है? तो खाने का नमक ये आपका ऑप्शन नंबर ए एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम ये आपका सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड एक सामान्य नमक का रासायनिक नाम है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? वो नमक का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये लवण और जल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं? तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है ये अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? इसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो वो अमोनियम क्लोराइड है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लवणों के संबंध में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
इनमें से किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है? तो किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है? जठर रस का पीएच का मान जठर रस का पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग 10.4 से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो मिश्रण वाले लवण का पीएच मान ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो वो आपका टमाटर का रस है जो इसका पीएच मान सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 होता है। ये कह रहा है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच का मान 7 से कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितने से कम होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है पीएच में पी जर्मन भाषा में फोन्टेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ शक्ति है। कथन सेकंड है पीएच पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कथन ए सत्य है और कथन बी असत्य है। ऑप्शन नंबर सी। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। उदासीन विलयन का पीएच मान। X एक जलीय विलयन है जिसका पीएच मान इतना है। यह दर्शाता है कि विलयन का क्या है? तो विलयन आपका प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। क्या है? प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो वो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि इसको दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान आपका कितना होगा? 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 0। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान आपका 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2। 3 विलयनों X बार Y और YZ के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी X, Y, Z। वो X, Z, Y। X हो जाएगा, फिर Z हो जाएगा, फिर Y हो गया। ये क्रम से अवरोही क्रम में लगे हुए हैं। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक, तो जिसको जहाँ समझ में ना आया हो वह कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।